शेयर बाजार की बात करें तो हफ्ते की दूसरे दिन जबरदस्त पारी हम देख रहे हैं बाजार में। 100 पॉइंट निफ्टी में बढ़त और 350 पॉइंट करीब करीब आपको सेंसेक्स में तेजी होती हुई दिखाई देगी। इसका मुख्य कारण ऑब्वियसली ये है कि जो क्रूड ऑयल में हमने 5-6% की गिरावट देखी है पिछले दिनों, उसके कारण भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बास्केट पे आपको रिलीफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक यानी एचडीएफसी ट्विंस ने कमाल करके दिखाया। दोनों ही स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी के चलते आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन बाजार में होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम देखें बाइंग आपको ऑटो और फार्मा शेयर्स में भी देखने को मिली। आज सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट रहा मार्केट में, वो था हीरो मोटोकॉर्प को लेके, क्योंकि ये स्टॉक लगभग 10% इंट्राडे गिरा, क्योंकि जो आईटी रेड्स रिसेंटली कंपनी के ऊपर हुई थी न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसके बाद लगभग 1000 करोड़ के बोगस ट्रांजैक्शंस और एक्सपेंसेस पाए गए हैं हीरो मोटोकॉर्प में, और करीब करीब 100 करोड़ रुपए की लेन देन कैश में प्रमोटर्स की तरफ से हुई है, ऐसा एएनआई की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। तो इस रिपोर्ट के बाद आपने स्टॉक पे दबाव बनता हुआ देखा। ओवरऑल बेसिस पे बाजार में आज लार्ज कैप्स और एफएनओ स्टॉक्स के लिए काफी अच्छा ट्रेडिंग डे। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो कहां एक्शन रहा सबसे ज्यादा? तो देखिए, एज यूजुअल अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी तेजी, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली, और दोनों ही स्टॉक्स में आपको लगभग 1.5-3% के आसपास की तेजी दिखेगी। इसके अलावा भारतीय एयरटेल एनालिस्ट मीट करने के बाद 2 दिन लगातार 3-3% के गेन के साथ आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ इन्फोसिस सबसे ऊंचे पायदान पे तेजी दिखा रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, स्टॉक 7% नीचे। ओएनजीसी, कोल इंडिया और आईटीसी जैसे शेयर्स में हमने काफी दिनों से प्रेशर देखा है। इनफैक्ट ओएनजीसी और कोल इंडिया की बात करें तो दोनों ही ये सरकारी कंपनियां 3-3% के दबाव के साथ बंद हुई। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो काफी लिस्ट लंबी है। यहां अगर हम देखें फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अलावा बिरला कॉर्प टांडला सोल्यूशन में लगभग 10% की तेजी और 5 से 7% की तेजी आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट और इंटेलेक्ट जैसे शेयर्स में आती हुई दिखाई दी। मैं जिक्र कर रहा था फर्टिलाइजर शेयर्स की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आज हमको देखने को मिला। आरसीएफ में 13% की तेजी, नेशनल फर्टिलाइजर में 8%, और जो गुजरात की स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी है और चंबल फर्टिलाइजर, इन दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छे ट्रेडिंग फ्लोज आपको देखने को मिले। शुक्रिया इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो कई पॉकेट्स थी जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तो एक रौनक थी ही, और ये तमाम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बंद होने में कामयाब हुए हैं। सीमेंट स्टॉक्स में हमने सुबह से ही स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी, और वही स्ट्रेंथ आखिर तक भी टिकी इस पूरे ही पैक में। कई स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर न्यूज स्पेसिफिक इंपैक्ट हमने देखा, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प जिसका इतने जिक्र किया। आईटी सर्च से जुड़ी डिटेल्स आने के बाद स्टॉक नीचे गिरा और 7% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ आज के सेशन में। अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी नजदीक है, सिर्फ 2 सेशंस ही हैं, तो अगले 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है वॉलेटिलिटी भी हम मार्केट्स में आते हुए देखें। तो ये रहा आज मार्केट का हाल। लेकिन एक चीज और है, अगर आप पिछले 1 साल की बात करेंगे यानी वित्त वर्ष 2022 की, तो इस पूरे साल में हमने काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने बम्पर रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, कुछ अंडर परफॉर्मर्स भी रहे हैं। तो काफी उथल पुथल भरा ये साल था। और इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही है, स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि अब सिर्फ 2 से 3 दिन ही बचे हैं इस वित्त वर्ष को खत्म होने में, तो क्या लेखा जोखा रहा इस पूरे साल का, उस पर हम चर्चा करेंगे। निवेशकों ने बाजार को, क्योंकि कई स्टॉक्स ने बम्पर रिटर्न बनाकर दिए हैं, कुछ स्टॉक्स ने हालांकि निवेशकों को निराश भी किया है। तो कैसा रहा पूरा साल, बता रहे हैं सुमित। बताइए सुमित, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इस वित्त वर्ष में अब तक इंडेक्स की तरफ